नमस्कार दोस्तों, एक बार से स्वागत है आपका फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी 2022 भर्ती आ चुकी है। काफ़ी कम पद है लेकिन फिजिकल एजुकेशन के पद है उसमें। और राजस्थान पीटीआई की भर्ती आने वाली है, साथ ही साथ केवीएस की लगभग 350 से 400 पद फिजिकल एजुकेशन भर्ती के आने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। हम आप लोगों को इन्हीं तीनों भर्ती को स्पेशली इन्हीं तीनों भर्ती के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस ऐड कराएंगे और इन्हीं तीनों भर्ती के रिगार्डिंग हम टॉपिक वाइज क्लासेस कराएंगे। हमारा जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं वो गेम्स की चल रही हैं। कुछ गेम्स हमने करा दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। उससे आगे के जो गेम्स हैं उनको हम अभी कराएंगे, ठीक है। एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, उससे अगले दिन आपको टॉपिक वाइज क्लास देखने को मिलेगी। तो आप भी तैयारी करना चाहते हैं इन तीनों भर्ती में से किसी एक की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी, किसी चीज़ का आपको कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पर आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ देखने को मिलेगी। और आप इन फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज 2009 का हमारे पास पेपर है, पुराना पेपर है, ओल्ड पेपर है यूपी टीजीटी का। इसी को हम सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा अपना आंसर बताने के लिए। उसके बाद मैं अपना आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ, ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण को हम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में साई भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आता है कि साई का गठन कब हुआ या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, तीनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1984 को साई का गठन हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि साई का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो कहाँ पर है आप सभी को पता है, पटियाला में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो सही कहा आपने, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी को दूसरा नाम क्या है, हम उनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाए जाते हैं, जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है अपना, जल्दी से 5 सेकंड मिलेंगे आपको। तो सही आंसर गैस किया आपने, राइट आंसर हो जाएगा डी, मिल्खा सिंह, ठीक है। मिल्खा सिंह जो हमारे भारतीय एथलीट रहे हैं, उनको हम मिल्खा सिंह के नाम से भी जानते हैं, उड़न सिंह के नाम से भी उड़न सिख के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये स्पेशली 200 मीटर और आपकी 400 मीटर रेस किया करते थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इनको उड़न सिंह का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। तो आप सभी को बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। यस, सही, राइट आंसर हो जाएगा आधा स्ट्राइकर इसको दिया जाता है। मैं इसको आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस तरीके से आपका ट्रैक होता है, ये ट्रैक है आपका, ठीक है। तो ट्रैक क्या होता है कि ये यहाँ पे 100 मीटर होता है, यहाँ पे 100 मीटर होता है, यहाँ पे इस तरीके से ट्रैक होता है ना। तो क्या होता है कि जब 200 मीटर स्टार्ट होती है तो यहाँ से होती है स्टार्ट, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ दौड़ेगा और यहाँ जाके ख़त्म करेगा। तो आपको स्ट्राइकर का क्या मतलब होता है, जो कर्व होता है, ये जो कर्व है, ये वाला जो, ये दोनों जो कर्व हैं, ये आप देख रहे हैं इधर की साइड,
इन कर्व में एक कर्व में आधा स्ट्राइकर दिया जाता है, दोनों कर्व में पूरा स्ट्राइकर दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी 400 मीटर दौड़ता है तो उसको पूरा स्ट्राइकर वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा? पूरा स्ट्राइकर। और जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, और यहाँ से दौड़ के यहाँ पे ख़त्म कर दी, जो कि 200 मीटर दौड़ होती है। तो 200 मीटर दौड़ में खिलाड़ी कितना दौड़ रहा है? यहाँ पर केवल एक कर्व दौड़ रहा है और एक ही स्ट्रेट दौड़ रहा है। ठीक है, तो एक कर्व दौड़ रहा है तो वहाँ पर आपको आधा स्ट्राइकर देखने को मिलेगा। याद रखना, 400 मीटर में पूरा स्ट्राइकर क्योंकि दो कर्व दौड़ रहा है, और 200 मीटर में आधा स्ट्राइकर क्योंकि वो एक कर्व और एक स्ट्रेट दौड़ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिख सकते हैं और अपने आंसर भी वहाँ पर लिख सकते हैं। जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही कि इसको इम्प्रूव कीजिए वो भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, 2010 को राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? ठीक है, कहाँ आयोजित होंगे, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए कहाँ आयोजित होंगे, ये आयोजित हुए थे। ठीक है, हुए थे। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, तो 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे यहाँ पर नई दिल्ली भारत में हुए थे। याद रखिएगा, 2010 के जो कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल खेल को हम कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लेने की जरूरत नहीं है। ध्यानचंद जी संबंधित है आपके हॉकी के खेल से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की परिमाप क्या होती है? तो हैंडबॉल खेल के क्षेत्र की परिमाप क्या होती है? मेजरमेंट पूछी है, मेजरमेंट ऑफ हैंडबॉल कोर्ट। ठीक है, तो आपको जल्दी से अपना आंसर बताना है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 40 मीटर इंटू 20 मीटर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझा के चलता हूँ, पहले अपना आंसर बताइएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वॉलीबॉल। ठीक है, कबड्डी में नहीं होती, कबड्डी में आपकी बक लाइन होती है, बोनस लाइन होती है। फुटबॉल में अटैक लाइन नहीं होती है, खो खो में भी अटैक लाइन नहीं होती, वॉलीबॉल में अटैक लाइन होती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर करके बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये आपका वॉलीबॉल का कोर्ट है, ये कुछ इस तरीके से वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, ये यहाँ पर नेट है आपका ये। तो ये वाली जो लाइन है दोनों, ये अटैकिंग लाइन होती है। जो अटैकर होता है वो इस कोर्ट में रहता है और इस कोर्ट से जंप करके तब स्मैश करता है और लैंडिंग इस एरिया में करता है। तो अटैकिंग जो होती है इस लाइन से पीछे पीछे होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अजलन शाह कप प्रतियोगिता संबंधित है? किससे संबंधित है आपको बताना है अपना राइट आंसर। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, सही गैस किया आपने, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अजलन शाह कप प्रतियोगिता हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन जो कप है वो कई सारे गेम में है, अपने अपने फेडरेशन कप बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है उसका आंसर देख लीजिए। अब चल पहले अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, तो फेडरेशन कप हो जाएगा आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देवधर ट्रॉफी पूछा गया है, तो देवधर ट्रॉफी आपने, आई थिंक आपने, चलो पहले अपना आंसर बताइएगा फिर मैं उसको बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, क्रिकेट।
तो आपने अगर MS धोनी, जो महेंद्र सिंह धोनी मूवी आई थी, अगर आपने वो देखी हो तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी से आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका जो सिलेक्शन होता है देवधर ट्रॉफी में होता है और उनको वहाँ पर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। वो सीन दिखाया गया था। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवी देखें, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 12, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर सीखने के नियम की बात हो रही है। सीखने का एक नियम है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम का आविष्कार किया था। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ है यहाँ पर अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है। मतलब ये पूछा है कि अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो किस इवेंट से संबंधित है। यहाँ पर गेम्स नहीं पूछा, इवेंट पूछा है। तो आपको जल्दी से अपना उत्तर बताना है, बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लंबी कूद से ये संबंधित है। एक एथलीट है इंडिया की जो कि लंबी कूद से संबंधित है। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट वाले जो क्वेश्चन पेपर था 2021 का उसमें भी आया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी, ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, क्वेश्चन आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक की गई है। तो यहाँ पर ये इसका होता है 42.195। ठीक है, तो ये होता है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, आप भी देख लीजिएगा, आप कमेंट करके बताना कि इसका सही उत्तर क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? तो पुरुषों के लिए यहाँ पर भाले का वजन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। महिलाओं के लिए कितना होता है, पुरुषों के लिए कितना होता है? जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो पुरुषों के लिए राइट आंसर हो जाएगा 800 ग्राम पुरुषों के लिए भाले का वजन होता है और महिलाओं के लिए होता है 600 ग्राम। याद रखिएगा, महिलाओं के लिए कम होता है, पुरुषों के लिए ज़्यादा होता है। महिलाओं के लिए 600 ग्राम, पुरुषों के लिए 800 ग्राम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो इसमें पूछा गया कि महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन कितना होता है? तो महिलाओं के लिए पूछा गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, 300 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर 325 से 375 ग्राम इसका वजन होता है। 325 से 375 ग्राम महिलाओं के लिए हैंडबॉल का वजन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? तो पाचन तंत्र की बात हो रही है जो खाने को पचाता है। जल्दी से अपना राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आंत एक पाचन तंत्र का हिस्सा है या अंग है। अगला क्वेश्चन है,
शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? तो यहाँ पर पायरिया, ठीक है, पायरिया आप सभी को पता है, आप सभी ने सुना होगा कि पायरिया, दांतों में पायरिया लग जाता है, कि दांतों में ये दिक्कत हो रही है, तो ये क्या हो गया, पायरिया हो गया, ठीक है। तो शरीर के अंग से पायरिया संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, आपका हो जाएगा दांत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक होती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं, तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 5000 से 5500 कैलोरी तक लंबी दूरी के धावक के लिए आवश्यक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 21, खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो सही उत्तर आपने चुना है, राइट आंसर हो जाएगा ए, फड़के गोपाल पुरुषोत्तम, ठीक है, इनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है खो खो खेल में। अगला क्वेश्चन है, हॉकी मैच की खेल की अवधि क्या है? तो यहाँ पर हॉकी खेल की अवधि यहाँ पर पूछा गया है, तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। पहले जो होता था वो चेंज हो गया है, अब हो गया है 60 मिनट, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर हॉकी में अब खेले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 23, प्राणवायु कौन सी है? ठीक है, प्राणवायु मतलब जिससे इंसान जीवित रहता है, तो कौन सी आप सभी को पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी अपना आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है? तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर स्थित होती है आपको बताना है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मस्तिष्क की सतह में, ठीक है, जो पीछे का आपका मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क, उसके पीछे की तरफ ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अगला क्वेश्चन है 25, फेफड़े हिस्सा है? तो यहाँ पर पूछा गया है फेफड़े किस तंत्र का हिस्सा है? तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है जो फेफड़े होते हैं वो श्वास प्रश्वास के लिए काम करते हैं, मतलब श्वसन क्रिया का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, वेंट्रिकल एक हिस्सा है? ठीक है, तो वेंट्रिकल पूछा गया है, तो आपने एनाटॉमी पढ़ी है, एनाटॉमी का जो टॉपिक वाइज हम कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कराएंगे आगे। तो वेंट्रिकल आपको बताना है किस चीज़ का हिस्सा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हृदय का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हार्ट होता है, हार्ट इस तरीके से आपका होता है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है, ये अलिंद हिस्से होते हैं और नीचे नीले हिस्से होते हैं, ठीक है। तो इनको वेंट्रिकल और आर्टियम बोलते हैं, ऊपर वाले को आर्टियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो वेंट्रिकल पूछा गया है, तो वेंट्रिकल किसका हिस्सा है? आपके हार्ट का एक हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश स्रोत है? तो किसका है? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये आता ही आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है।
अगला क्वेश्चन है शिविर का अनुशासन होता है। तो ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन रहता है, कहीं पर कुछ माना जाता है, कहीं पर कुछ माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिस सेट इसका उत्तर हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, कठोर अनुशासन शिविर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जांग की हड्डी का नाम क्या है। तो जो आपकी थाई होती है उसमें कौन सी हड्डी पाई जाती है उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो 29 का आपको राइट आंसर देना है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ठीक है, फीमर जांग की हड्डी होती है, इसको हम शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो वहाँ पर भी कुछ लोग फीमर को मानते हैं, लेकिन फीमर सबसे मजबूत हड्डी नहीं होती है। जबड़े की जो मैंडिबल हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। अगर क्वेश्चन में मैंडिबल नहीं दिया गया ऑप्शन में, तब आप फीमर पे टिक करिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है, वहाँ पर मैंडिबल ऑप्शन में नहीं है, बट फीमर आपको दे रखा है, तो आपको फीमर पे टिक करना है, तब शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर हो जाएगी। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत दूसरी हड्डी फीमर होती है, पहली मैंडिबल होती है, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है वसा का अच्छा स्रोत है। फैट की बात यहाँ पर हो रही है, वसा को हम फैट के रूप में जानते हैं। राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए गए इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत मक्खन को माना जाएगा, बटर को माना जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 स्टार्च का अच्छा स्रोत है। तो स्टार्च क्या होती है, आपकी जो लार होती है, लार में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो आपका पूछा गया कि स्टार्च का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर भी दोनों, पहले अपना आंसर बताइएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कहीं कहीं पे इसको गेहूं माना गया है, कहीं कहीं पे जौ भी माना गया है। ठीक है, तो लेकिन इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग और पिछले टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग गेहूं को इसका सही उत्तर माना गया है। ठीक है, गेहूं में काफ़ी अच्छी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेशाब से पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो आपको जल्दी से अपना उत्तर बताना है, 32 का राइट आंसर। तो पेशाब से आप डेली मतलब 1500 मिलीलीटर पानी बाहर निकालते हैं शरीर से। आप कह सकते हैं कि 1.5 लीटर पानी आप पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है धमनियाँ रक्त ले जाती हैं। तो धमनियाँ जो रक्त होती है, धमनियों को हम अरोटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टियम जो होती हैं, अरोटा जो होती है, उनको हम धमनियाँ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि धमनियाँ रक्त ले जाती है, कहाँ ले जाती है। तो याद रखना है, कन्फ्यूजन है कि कहाँ ले जाती है और कहाँ से ले जाती है। यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ ले जाती है, तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पर हृदय से रक्त ले जाती है, धमनियाँ हृदय से रक्त ले जाती है, और कहाँ पर ले जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त लेके जाती है। क्योंकि जो धमनियाँ होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त हृदय से फेफड़ों में, उसको शुद्ध होने के बाद हृदय के माध्यम से वो शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। और विभिन्न अंगों में शरीर के रक्त कौन लेके जाता है, धमनियाँ लेके जाती है, और रोटा लेके जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रौढ़ हृदय का वजन कितना होता है। तो यहाँ पर प्रौढ़ हृदय का वजन यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर 260 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। ठीक है,
इतना वजन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 260 से 300 ग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो यहाँ पर आरबीसी की बात पूछी गई है, रेड ब्लड सेल्स की। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है। जिस तरीके से मैराथन वाला आता है उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, टिक लगा देना है 120 दिन पर। अगला क्वेश्चन है रक्त के ओ समूह को कहते हैं। तो यहाँ पर रक्त के कौन कौन से समूह होते हैं? ए होता है, ए प्लस ए और बी होता है, और बी होता है, और ओ होता है। ठीक है, 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि रक्त के ओ समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि रक्त के ओ समूह को क्या कहते हैं? तो रक्त का जो ओ समूह होता है उसको सर्वदाता कहते हैं, और इसको जो सर्वग्राही होता है, मतलब सर्वदाता होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है इमरजेंसी पड़ने पर, और सर्वग्राही होता है कि जो सभी से रक्त ले सकता है, वो हो जाएगा ए और बी। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन है 37, विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। यहाँ पर विजय सिंह चौहान एक खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। राइट आंसर अपना बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह चौहान एक एथलीट है जो एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है कि क्या है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है वहाँ से, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका हॉकी। जिस तरीके से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है उस तरीके से भी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, दोनों देश में काफ़ी सिमिलरिटी है क्योंकि एक दूसरे से सेपरेट ये हुए थे, तो इसलिए काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और हॉकी की जो टीम है, पाकिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था, क्योंकि जब इंडिया के लिए खेलते थे तो दोनों सब लोग एक साथ खेलते थे, और फिर जब सेपरेट हो गया तो कुछ अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान में चले गए, जिसकी वजह से उनकी टीम काफ़ी मजबूत हुआ करती थी उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है 39, दौड़ने की सही दिशा होगी। तो दौड़ने की सही दिशा होगी मतलब किस तरीके से आप किस तरफ से आप दौड़ते हैं। आप सभी को पता है जब आप किसी ट्रैक के चक्कर लगाते हैं या कहीं पे दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो आप सभी को पता है कि आप हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड से दौड़ते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड से दौड़ते हैं, तो आप सभी को पता है कि दौड़ने की सही दिशा क्या होगी? बाईं तरफ होगी। राइट आंसर हो जाएगा बी, बाईं तरफ। अगला क्वेश्चन है 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पर 400 मीटर दौड़ जो है महिलाओं की, इसमें सबसे कम ऊंचाई होती है। पहले पुरुषों की 110 मीटर दौड़, ठीक है, फिर महिलाओं की 100 मीटर दौड़, फिर पुरुषों की 400 मीटर दौड़, और फिर होती है महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़। इनमें सबसे कम ऊंचाई होती है आपकी इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 0.760 मीटर। ठीक है, 0.760 मीटर, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, 0.760 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका महिला भाला का वजन कितना होता है? ये आई थिंक रिपीट हो गया, मैंने आपको बताया था 600 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिविर के लिए भारत में अच्छा कब है? इस समय की बात हो रही है कि किस समय में शिविर भारत में अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बसंत ऋतु में शिविर के लिए सबसे बेस्ट मौसम होता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो जल प्रदूषण की बात यहाँ पर हो रही है कि उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सीवर के पानी से जल प्रदूषण मुख्य रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो टीम के बारे में पूछा जाता है कि किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खेलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कुल खिलाड़ी कितने होते हैं। तो उस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कुल खिलाड़ी पूछे हैं तो आपको टोटल बताना है विद एक्स्ट्रा, और खेलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं तो आपको वो बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी विवादित क्वेश्चन कह सकते हो। इसमें पूछा गया वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो आप इसका उत्तर बताइएगा, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 12 खिलाड़ी इसमें होते हैं। अगर पूछा जाता कि खेलने वाले कितने खिलाड़ी होते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाता। वैसे ये क्वेश्चन ही गलत है, सही बताऊँ तो दोनों ऑप्शन एक उसमें नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बताने हैं, जल्दी से अपना आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 खिलाड़ी, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा होते हैं, 9 खिलाड़ी प्लेन होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 9 + 3 12 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन, टोटल खिलाड़ियों का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपको 11 पर टिक करना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 11 खिलाड़ी। अगर 15 का ऑप्शन होता तो फिर भी ये फिर एक क्वेश्चन विवादित हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि 11 प्लेइंग इन होते हैं और आपके 15 टोटल खिलाड़ी होते हैं, तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वॉलीबॉल वाला क्वेश्चन जो अभी पीछे था वो क्वेश्चन विवादित कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। तो ग्रीन पार्क काफ़ी स्टेडियम काफ़ी प्रमुख स्टेडियम है, फेमस स्टेडियम है। तो आपको बताना है कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। काफ़ी उत्तर प्रदेश का काफ़ी प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के जो मैच होते थे अब स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले होते थे, कुछ टाइम के लिए बंद रहा, अब फिर से वहाँ पर मैच होने लगे हैं, ठीक है। हाल ही में 1-2 मैच वहाँ पर हुआ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ कब हुए। ठीक है, यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका उत्तर। जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो बिल्कुल सही चुना आपने, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 1896 में प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर बात हो रही है अभिनव बिंद्रा की, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है ये, भारतीय एथलीट में, भारतीय खिलाड़ियों में से एक काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा, किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, निशानेबाजी से। ठीक है, ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था 2008 के ओलंपिक में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल से प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, बास्केटबॉल को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल उछाल कर। बॉल उछाल कर, एक खिलाड़ी उधर खड़ा हो जाता है, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, तो एक खिलाड़ी खड़ा हो जाता है यहाँ, एक खिलाड़ी खड़ा हो जाता है बीच में से, रेफरी बॉल उछालता है ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। ठीक है,
तो पेनल्टी स्ट्रोक को आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित है। नीचे ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, पेनल्टी स्ट्रोक आपका जो होता है वो हॉकी से संबंधित होता है, और जो पेनल्टी किक होती है वो फुटबॉल से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्टली जो शारीरिक शिक्षा का विकास है कब से प्रारंभ हुआ ये पूछा गया है। जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, और लेकिन कभी इसका उत्तर कुछ माना गया है, कभी इसका उत्तर कुछ माना गया है। कहा जाता है कि महाकाव्य काल से इसका विकास माना जाता है, लेकिन सच बताऊं तो अंग्रेजी शासन से, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का विकास प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA का प्रशिक्षण कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ। तो यहाँ पर बात हो रही है YMCA की, तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1919 में YMCA का प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ था। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि YMCA की स्थापना कब हुई थी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना आंसर बताना। अगला क्वेश्चन है, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज, ठीक है, कब आरंभ हुआ। तो आपको बताना है क्रिश्चियन कॉलेज, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज। ठीक है, जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ। ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन के स्पेशली कॉलेज है, वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के ज़्यादातर कोर्स कराए जाते हैं, कैंप्स भी होते हैं, वहाँ पे हॉस्टल भी है। तो ज़्यादातर मान के चलिए फिजिकल एजुकेशन का काफ़ी अच्छा कॉलेज है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आरंभ हुआ था 1932 में। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के समय हृदय गति दर, ठीक है, हार्ट बीट प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए। तो कितनी रहनी चाहिए प्रशिक्षण के समय, आपको अपना आंसर बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 हार्ट बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। काफ़ी फेमस स्टेडियम है ये इंडिया का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया एक दो बार। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, टेबल टेनिस चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। पहले इसको पिंग पोंग के नाम से जानते थे, अब इसको यहाँ पर टेबल टेनिस का नाम दिया गया है। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना कि पिंग पोंग कब चेंज होके टेबल टेनिस बना, आपको सन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये लास्ट ईयर आया था। तो आप अपना उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग फुटबॉल को भी मानते हैं स्ट्राइकर, उसमें स्ट्राइकर होते हैं दोनों साइड, लेकिन जो स्पेशली जो स्ट्राइकर शब्द होता है वो क्रिकेट से होता है कि एक स्ट्राइक जो जो बंदा खेलता है और जो दूसरी तरफ खड़ा होता है, जो खेलता है उसको स्ट्राइकर कहते हैं, और जो दूसरी तरफ खड़ा होता है रन लेने के लिए तैयार होता है उसको नॉन स्ट्राइकर वहाँ पर कहा जाता है। तो जो मेनली शब्द है वो आपका क्रिकेट से है, स्ट्राइकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, प्ले वे इन एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा।
59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फ्रॉवेल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है अक्सर। तो 60 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, न्यूजीलैंड ने जीता था। और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा किस देश ने अब तक जीता है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप संबंधित है। डुरंड कप जो प्रतियोगिता है किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता मानी जाती है ये। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी संबंधित है। तो ईरानी ट्रॉफी काफ़ी फेमस ट्रॉफी है एक गेम की। किस गेम की है आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है। जल्दी से उत्तर बताइएगा, क्या राइट आंसर है इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये क्रिकेट की काफ़ी पुरानी प्रतियोगिता है और काफ़ी फेमस प्रतियोगिता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था और अक्सर इसको गलत कर देते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? ठीक है, काफ़ी फेमस खिलाड़ी रहे हैं ये। किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, हॉकी से ये संबंधित है धनराज पिल्ले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेज शब्द संबंधित है। एसेज शब्द संबंधित है, ये काफ़ी एक पुरानी प्रतियोगिता है और काफ़ी फेमस प्रतियोगिता है जो दो देशों के बीच खेली जाती है। अब कौन से खेल से संबंधित है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये एक काफ़ी फेमस प्रतियोगिता है जो दो देशों के बीच खेली जाती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना कि किन दो देशों के बीच ये प्रतियोगिता खेली जाती है, जिसको हम एशेज प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी खिताब निम्नलिखित में किस देश ने जीता है? ओलंपिक का सर्वाधिक हॉकी का खिताब निम्नलिखित में किसने जीता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 666 का राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, भारत ने ये सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक में जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का पहला विश्व कप हुआ है। तो क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ है आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1975 में ये हुआ था। फिर इसके बाद हुआ था 1979 में, फिर हुआ था 1983 में। ठीक है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है 83। ठीक है, जिसमें रणवीर सिंह ने भूमिका निभाई है कपिल देव की। और ये वर्ल्ड कप इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में यहाँ पर जीता था। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, जो मॉडर्न हॉकी है उसके वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से उत्तर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इंग्लैंड में हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के गेंद का वजन कितना होता है? तो आपको बताना है कि फुटबॉल के गेंद का वजन कितना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 396 से 453 ग्राम होता है। कहीं कहीं थोड़ा सा इससे डिफरेंट भी मिल सकता है, लेकिन राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया था? ठीक है, तो ये काफ़ी एक विवादित क्वेश्चन है, जो ओलंपिक में कुछ लोग कहते हैं कि 1900 में प्रतिभाग किया, कुछ लोग कहते हैं 1920 में किया, कुछ लोग कहते हैं 1928 में किया। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इन लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन जो टीजीटी में क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा, 70 का राइट आंसर क्या है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका उत्तर राइट आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 71, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है आपको बताना है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। 90 मिनट होती है। ठीक है, हॉकी की 60 मिनट होती है, फुटबॉल की 90 मिनट होती है। हॉकी में 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, फुटबॉल में 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था, इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताइएगा 72 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी मॉर्गन। ठीक है, इसका जो फुल नेम है इनका वह है विलियम जी मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एक दो बार आया भी है। आई थिंक ये सभी को पता होना चाहिए कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसको निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ठीक है, तो काफ़ी सारे जो ग्राउंड होते हैं, कोर्ट होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है। तो किसी को कोर्ट कहते हैं, किसी को रिंग कहते हैं, किसी को फील्ड कहते हैं। तो मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसको क्या कहते हैं, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिंग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो यहाँ पर बॉक्सिंग का जो मुकाबला होता है कितने मिनट का होता है, उसकी ड्यूरेशन यहाँ पर पूछी गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा 76 का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड्स क्या काफ़ी पूरे संसार का फेमस क्रिकेट ग्राउंड है, ये कहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड्स मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस देश से हैं? तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं ये फुटबॉल के, और अब आई थिंक ये वहाँ पर कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं अपने देश के लिए। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर, जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी रहे हैं और आई थिंक अब वहाँ के कोच के पद पर भी तैनात हैं ये। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ था आपको बताना है, जल्दी से 79 का आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना प्रभावित होता है? तो ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है जल्दी से 80 का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बुद्धि के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। किसी का कोई कुछ मान लेता है, किसी का कोई कुछ मान लेता है, इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात यहाँ पर हुई है। तो जो खेल पुरस्कार है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ कौन सा, अपना आंसर बताना है। तो खेल जगत की बात करें तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राजीव गांधी खेल पुरस्कार नहीं है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जब बड़ा होता था उसकी धनराशि बड़ी होती थी, और हाल ही में मोदी जी ने उसका नाम चेंज करके ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। याद रखिएगा, जो पहले राजीव गांधी अवार्ड के नाम से जाना जाता था वो ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक नहीं है मतलब जो आपका जेनेटिकल चीज़ें होती है वो कौन सी इसमें नहीं है, आपको बताना है। तो 82 का राइट आंसर आपको बताना है। देखो, भूख भी होती है जन्मजात प्रेरित, भूख लगती है बच्चे को, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, लेकिन आदत उसकी जन्मजात नहीं है, वो आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, परिवार के अकॉर्डिंग बदलती रहती है या बनती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यह कथन किसका है? ये सबसे ज़्यादा विवादित क्वेश्चन माना जाता है दिल्ली में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। हरियाणा और दिल्ली में इसका कुछ आंसर माना गया है और उत्तर प्रदेश में कुछ आंसर माना गया है। हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी की स्पेशली, तो हम यूपी टीजीटी में जो माना गया उसको लेके इसको चलेंगे। तो 83 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, अरस्तु। 84, राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन कौन करता है? तो राष्ट्रीय स्कूल की खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर 84 का राइट आंसर बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा SGFI, ठीक है, स्कूल गेम फेडरेशन है ये, जो राष्ट्रीय स्कूल की खेल प्रतियोगिता का आयोजन करती है। कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे कि यहाँ पर ये हिंदी में लिखा है, अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें SGFI, ठीक है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म ये होगी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में करके लिख के देख लीजिए, तो ये आसान हो जाता है, दिमाग उसको जल्दी से कैप्चर कर लेता है। अगला क्वेश्चन, बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है? तो ये भी एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 85 का राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक संविधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। बीच वॉलीबॉल क्या होता है? जो वॉलीबॉल होता है वो मिट्टी में होता है, और जो बीच वॉलीबॉल होता है वो समुद्र के किनारे बीच पर होता है, वहाँ पर रेत होती है ज़्यादातर, वहाँ पर उसका ग्राउंड बना हुआ था जिसको हम बीच वॉलीबॉल कहते हैं। तो बीच वॉलीबॉल मतलब आपको 86 का राइट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसमें एक टीम में दो खिलाड़ी होते हैं, दो एक तरफ होते हैं, दो एक तरफ होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर होंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी विवादित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर देखो, मैं आपको बता दूँ, 10 गज होता है, ठीक है, 10 गज होता है, और मीटर में कहें तो लगभग 3-3.5 मीटर के आसपास रहने चाहिए। लेकिन कई बार ये कहीं पे कुछ मान लेते हैं, कहीं पे कुछ मान लेते हैं, कहीं पे ये भी मान लेते हैं कि किसी भी दूरी पर, लेकिन नियम ये है कि 10 यार्ड की दूरी पर होता है, ठीक है। 3 दशमलव कुछ मीटर होता है, मुझे क्लियर नहीं है कितना होता है, लेकिन 10 गज इसका होता है, 10 यार्ड होता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 टीमों के लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे? तो यहाँ पर 5 टीमों के लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे? तो यहाँ पर ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है,
जो आपका जब मैं आपको फिक्चर पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो फिक्चर में आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा और एक बार आप फिक्चर पढ़ लेंगे तो आपको सारे इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप उंगलियों पे एकदम से टिक कर दोगे आसानी से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। 10 क्वेश्चन 10 मैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी है। तो यहाँ पर विटामिन सी की बात पूछी गई है, आलू, प्याज, अदरक, हरी मिर्च। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। आई थिंक ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। हरी मिर्च में इन बाकी चारों ऑप्शन से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, मुख्यतः इनमें ही पाया जाता है इन चारों ऑप्शन के अलावा। अगला क्वेश्चन है, जॉन्डिस रोग निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक लाभदायक होता है। जॉन्डिस रोग को हम पीलिया भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम जिसको जॉन्डिस कह देते हैं, हिंदी में जैसे गाँव की बात हम बोल देते हैं उसको कि अरे फलाने के लड़कों पीलिया हो गया, तो उसी को हम जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। तो जॉन्डिस रोग में निम्नलिखित में क्या लाभकारी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। गन्ना जॉन्डिस रोग में ज़्यादा लाभकारी होता है और उसको रात को मतलब खुले मैदान में रख दो या खुली छत में रख दो, जिससे ओस पड़ जाए, उसके बाद वो सुबह को उठ के खाया जाए तो और ज़्यादा लाभकारी उसके लिए होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों को अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने पर खिलाड़ी विजयी होगा। तो कितने अंक बनाने पर खिलाड़ी विजयी होगा, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 22 अंक। जो भी खिलाड़ी लगातार 2 पॉइंट बना लेगा वो उसका विजयी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है। तो यहाँ पर महिला वर्ग में कुछ अलग इवेंट होते हैं, पुरुष वर्ग में कुछ अलग इवेंट होते हैं, ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं लेकिन एक दो इवेंट अलग होते हैं। तो वही पूछा गया है कि महिला उसमें कौन सा इवेंट नहीं होता है। तो 92 का आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पोमेल हॉर्स महिला वर्ग में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है। जो हमारे एशियन गेम होते हैं उनका आयोजन कौन करता है। ये आपको चारों वो दे रखी है फेडरेशन, इनमें से कौन इसका आयोजन करता है। तो 93 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, OCA करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल व्यक्तिगत है। तो इनमें से व्यक्तिगत खेल की बात पूछी गई है, तो बेसबॉल, फेंसिंग, सपकटागरा, कबड्डी, कौन सा इनमें व्यक्तिगत खेल है। व्यक्तिगत खेल वो होते हैं जिसमें खिलाड़ी केवल अकेला ही खेलता है और अपने दम पे जीत हासिल करता है। टीम गेम वो होते हैं जिसमें एक दूसरे की सहायता से टीम गेम, टीम स्पिरिट के अकॉर्डिंग खेलते हैं, तब विजय प्राप्त करते हैं। जिसकी टीम अच्छी होगी, कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, वो टीम जीत जाएगी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल गेम की बात हो रही है, तो इंडिविजुअल गेम हो जाएगा आपका बी, फेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो अब तक कितने पदक प्राप्त किए हैं आपको बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप इसको इंक्लूड करके चलिए। आपका जो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने भाला फेंक में अभी स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उसको भी काउंट करके इसका उत्तर बताइएगा। 95 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 9 आंसर सही है, लेकिन अब इसके जो है वो 10 हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है तो उसे कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साइकोलॉजी का और कई बार पूछा भी गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 96 है, जल्दी बताइएगा। तो हो जाएगा इसका सहायक स्थानांतरण, ठीक है। एक कौशल अगर दूसरे कौशल सीखने में हेल्प करा तो उसका हो जाएगा सहायक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में प्ले कौन साइड लेता है? पावर प्ले की बात यहाँ पर हो रही है कि पावर प्ले कौन साइड यहाँ पर लेता है। तो 97 का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या बैटिंग साइड होती है, क्योंकि जो बैटिंग साइड होती है वो पावर प्ले हो जाती है। जब बैटिंग टीम करती है वो पावर प्ले ले लेती है तो बैटिंग साइड हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो बॉलिंग पावर प्ले वहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। 98 का राइट आंसर आपको बताना है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 वर्ष के अंतराल पर इनका जो चयन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीनों स्टंप की चौड़ाई की यहाँ पर बात हो रही है। जो 3 स्टंप खड़े होते हैं वो टोटल कितनी डिस्टेंस में खड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का डी। ठीक है, 9 इंच के अंतराल पर खड़े होते हैं। 3 इंच पे खड़ा होगा, फिर दूसरा 3 इंच पे खड़ा होगा, दोनों के बीच में 3-3 का वो गैप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल का समय होता है तो कितना बास्केटबॉल का समय होता है आपको बताना है। 100 का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दौड़ में धावक हाथ जमीन पर स्पर्श नहीं करता? मतलब कितनी डिस्टेंस की रनिंग में, इवेंट में जो एथलीट होता है वो बैठकर स्टार्ट नहीं लेता। एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब ये है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है वो वहाँ पर उसमें जो होता है वो बैठकर स्टार्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर 101 का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, 100 मीटर में भी लेता है, 400 मीटर में भी लेता है, 200 मीटर में भी लेता है। यहाँ पे आई थिंक 3000 मीटर होना चाहिए, तो 3000 मीटर से यहाँ पर 400 मीटर होना चाहिए था। माफ़ कीजिएगा, मैंने ही गलत पढ़ लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 101 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 400 मीटर से अधिक जो रेस होती हैं, 400 मीटर तक रेस स्टार्टिंग बैठ के स्टार्ट लेते हैं, उससे ऊपर की जो दौड़ होती है उसमें बैठ कर स्टार्ट नहीं लेते हैं। तो 100 मीटर में बैठ के स्टार्ट लेते हैं, 200 मीटर में और 400 मीटर में, तीनों में लेते हैं। लेकिन इससे ऊपर की जितनी भी रेस होती है उसमें बैठ कर स्टार्ट नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर बात सत्य की हो रही है, तो आपको बताना है। 102 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा वह सर्विस नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए प्रयोग होता है। सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। 103 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रेडमिल। ठीक है, सहन शक्ति प्रशिक्षण मतलब एंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात यहाँ पर हो रही है। एंड्योरेंस कब बढ़ेगा, स्टेमिना कब बढ़ेगा? जब किसी कार्य को आप लंबे समय तक करोगे तब आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। 104 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करके पुष्टि करके बाद में अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है, तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? ठीक है, तो काफ़ी विवादित क्वेश्चन है। 105 का बी राइट आंसर हो जाएगा। उसे पहले सुनिश्चित इवेंट के लिए अयोग्य किया जाएगा। ठीक है, जिसने उसे मना कर दिया उसको उसमें से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम में रेचक शब्द का अर्थ है। तो रेचक शब्द की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो प्राणायाम होता है उसमें सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो इन दोनों में से एक मतलब होगा रेचक शब्द का, आपको बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, श्वास छोड़ना। ठीक है, रेचक शब्द का मतलब होता है श्वास छोड़ना और पूरक शब्द का मतलब होता है श्वास लेना।
योगा का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। आइसोटोनिक प्रशिक्षण की यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। 107 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, आइसोटोनिक वेट ट्रेनिंग, ठीक है। आइसोटोनिक में आपका जो मसल्स होता है उसमें तनाव होता है। अगला क्वेश्चन, 108, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा 108 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एथलीट की खुराक में। अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों भी पिछली कूद बराबर है, तो क्या निर्णय होगा। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो दो खिलाड़ी हैं उनकी जो प्रथम स्थान के लिए जो फाइनल वो हुई है जंप, वो भी बराबर है, उससे पिछली वाली दोनों की बराबर है, तो दोनों उनके लिए क्या निर्णय होगा। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। 109 का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों को एक कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है उत्तर। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। ये सभी आनुवांशिकता प्रभावित करती है, पर्यावरण भी प्रभावित करता है, जलवायु भी प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें वृद्धि को प्रभावित करती है। आनुवांशिकता मतलब आपके जेनेटिकल जो चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए आपके मम्मी पिताजी की हाइट कम है तो डेफिनेटली आपकी जो वृद्धि होगी वो एक समय पे आकर रुक जाएगी और आपकी जो हाइट होगी उनके अकॉर्डिंग होगी, ज़्यादा आपकी हाइट नहीं होगी। और पर्यावरण और जलवायु का मतलब ये है कि जो आप जिस जगह पर रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसा होता है। जो ऐसे बोलते हैं जो लोग पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं उनकी हाइट कम होती है और जो प्लेन क्षेत्र पर रहते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर, ठीक है। पुलिस का जो मैटर होता है, पुलिस में जो भर्ती होती है तो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको एडवांटेज दिया जाता है, हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण और जलवायु होती है वो उनकी वृद्धि को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फिक का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो जो शारीरिक वर्गीकरण किया है शेल्डन ने, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो मेसोमॉर्फिक की यहाँ पर बात हो रही है, तो मेसोमॉर्फिक का क्या तात्पर्य है, जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। एथलेटिक प्रवृत्ति के होते हैं जो मेसोमॉर्फिक होते हैं। एंडोमॉर्फिक जो होते हैं वो मोटे होते हैं, गर्दन छोटी होती है, और जो मेसोमॉर्फिक होते हैं वो एथलीट होते हैं, अच्छा सुडौल शरीर होता है, लंबी हाइट होती है। और जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं वो बिल्कुल पतले दुबले होते हैं, कमज़ोर से होते हैं, गर्दन बड़ी होती है। ये सारी चीज़ें की विशेषताएं उनमें होती है। अगला क्वेश्चन, मैक्रो साइकिल प्रशिक्षण की अवधि होती है। माइक्रो सॉरी यहाँ पर माइक्रो की बात हो रही है, तो माइक्रो मतलब छोटा, जो माइक्रो सर्कल होता है वो छोटा होता है। तो 112 का जो राइट आंसर है आपको बताना, जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 दिन की माइक्रो प्रशिक्षण की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन, स्फिग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा यंत्र किस चीज़ को मापता है, मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनमें सारी डिटेल में मैंने बताया कौन सा यंत्र किस चीज़ को मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो 113 का राइट आंसर बताना, जल्दी से बताइएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ठीक है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की यहाँ पर बात हो रही है। सोच समझ के अपना आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर ने, ठीक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर ने। अगला उत्तर है, अगला क्वेश्चन है स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पायरोमीटर, स्पायरो का मतलब आप समझ सकते हैं कि स्पायरो नाम से क्लियर हो रहा है किसका मापन करता होगा। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फेफड़ों की क्षमता के लिए, ठीक है, वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फास्वरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट की तकनीक है। फास्वरी फ्लॉप स्टाइल, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, एक इवेंट की टेक्निक, आपको बताना कि किस इवेंट की टेक्निक है। तो राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊंची कूद की एक टेक्निक है फ्रास फ्राबले स्टाइल, जो मैक्सिमम हाइट तक कूदने में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है किस चीज़ के लिए होता है, सॉरी किस इवेंट में होता है। तो यहाँ पर 117 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, बास्केटबॉल के लेअप शॉट में भी होता है, वॉलीबॉल की ब्लॉकिंग के लिए जब उछलते हैं वहीं से उछलते हैं और वापस वहीं आके गिरते हैं, और रोप जंपिंग में भी जहाँ से कूदते हैं वहीं पे आके आप गिरते हैं, ठीक है। तो इन सभी में वर्टिकल जंप हो जाएगी। वर्टिकल जंप होती है आप वो लंबवत कूदते हैं, जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर कूदे और वापस वहीं पर आ गिरे। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। तो किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें धार्मिक सुधार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। जो 2008 में ओलंपिक हुआ था बीजिंग ओलंपिक, उसमें कुश्ती और बॉक्सिंग में पदक जीते थे, किस किस इवेंट में वो जीते थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, सुशील कुमार ने वेटलिफ्टिंग सुशील कुमार ने रेसलिंग में 66 किलोग्राम में और विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम में ये दोनों पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है किसी टेस्ट के चयन के लिए मानदंड आवश्यक है। तो इसका उत्तर आपको बताना है, क्या मानदंड आवश्यक है आपको बताना है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी इजी क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रमाणिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस खेल के खिलाड़ी द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। 121 का किस खेल के खिलाड़ी द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ियों के खेल में यहाँ पर शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है। शिन गार्ड क्या होता है, जो आपकी पिंडली होती है, पिंडली के अपोजिट जो आगे का हिस्सा होता है, फोर जो लेग होती है आगे की तरफ, वहाँ पर मोजे के नीचे एक प्लास्टिक का या लकड़ी का एक टुकड़ा सा लगाया जाता है, उसको हम शिन गार्ड कहते हैं, ठीक है, मोजे के अंदर, जिससे किसी के किक लग जाए या पैर लग जाए तो वो हड्डी यहाँ से हमारे शरीर की ना टूटे, उसको प्रोटेक्ट वहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो राइट आंसर इसको बताना है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, हॉकी खेल से संबंधित है लेडी रतन टाटा कप। अगला क्वेश्चन है जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है। तो यहाँ पर जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है आपको पूछा गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। इसका आंसर आप मेरे को बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने जूडो का इवेंट भी करा रखा है और कई बार मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया है। इसका उत्तर आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कबड्डी खेल में लोनांक के कितने अंक मिलते हैं। तो जो लोनांक पॉइंट होता है
कबड्डी खेल में उसके पॉइंट बताने हैं कितने मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, जब एक टीम पूरी ऑल आउट हो जाती है और फिर दोबारा से मैदान में आने के लिए तैयार रहती है, जो आखिरी खिलाड़ी होता है आउट, उसके पॉइंट के साथ साथ लोना का पॉइंट भी मिलता है, जो कि कितने पॉइंट का होता है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 2 अंक का लोना पॉइंट मिलता है। मान लीजिए एक टीम में सारे खिलाड़ी जिंदा है, दूसरी टीम में एक खिलाड़ी जिंदा है। अब सारे खिलाड़ी की टीम में से एक खिलाड़ी रेड करने गया, उसने उसको टच कर दिया, तो एक पॉइंट तो उस खिलाड़ी का मिलेगा और 2 पॉइंट लोना के मिलेंगे। दूसरी टीम को टोटल 3 पॉइंट वहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो आपको बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट रहा ये। कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, क्वेश्चन से हट के भी कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई। मेरा जो उद्देश्य होता है कि वो ये होता है कि मैं आपको MCQ ना बता के उससे रिलेटेड भी सारी जानकारी दूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर होने के चांसेस रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।